Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about the KVS vacancy. तो जैसा कि हमें पता है कि KVS ने अपनी जो न्यू वैकेंसी है वो अपडेट कर दी है एंड इसमें PRT, TGT, PGT के लिए रिक्रूटमेंट है और भी बहुत सारी पोस्ट है, बट हमारा जो मेन फोकस है वो है PGT बायोटेक्नोलॉजी वैकेंसी के लिए। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे पोस्ट की डिटेल क्या है, एग्जाम पैटर्न, एज, एलिजिबिलिटी एंड बुक्स। So let's get start. तो द वेरी फर्स्ट थिंग इसकी जो पीजीटी बायोटेक है उसकी पोस्ट कितनी है। तो हमें पता है कि सिर्फ 4 पोस्ट है, बट ठीक है, एटलीस्ट वैकेंसी आई तो ठीक है। सो दिस इज एंड नेक्स्ट इज कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जो पीजीटी बायोटेक है उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो जो फर्स्ट इज एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फर्स्ट जो पहली चीज है वो क्या है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए बायोटेक, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस और बायोकेमिस्ट्री। ये जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स। नेक्स्ट इज दी प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश। दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश में टीचिंग की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें बीएड नहीं चाहिए। सो बीएड इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है। नेक्स्ट इज जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं 5 तारीख से, 5 दिसंबर से। जो लास्ट डेट है दैट इज द 26 दिसंबर। इसी महीने की जो 26 तारीख है वो लास्ट डेट है। और जो एग्जाम डेट है वो केवीएस नोटिफाई कर देगा। अभी कोई एग्जाम डेट के बारे में कोई कंफर्म नहीं है, बट एज पर केवीएस रिकॉर्ड, जो केवीएस ने पहले जैसे नोटिफिकेशन लाया है इन 2018 में, लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आया था, तो एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 महीने में हो जाते थे, ठीक है। तो बट एज पर अभी जो सिचुएशन चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग 4 मंथ में हो सकते हैं। दैट मीन्स 3 to 4 मंथ एग्जाम हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न क्या है, इसमें 4 पार्ट होंगे, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो जो पार्ट 1 है इसमें है जनरल इंग्लिश एंड हिंदी। ये 10-10 मार्क्स की आएगी और मार्क्स है ना, और 10 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, ठीक है। जो पार्ट 2 है इसमें है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, 10 मार्क्स के रहेंगे, 10 क्वेश्चंस रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी, ये 5-5 मार्क्स की है, ठीक है। नेक्स्ट इज दी पार्ट 3। जो पार्ट 3 है वो है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। इसमें पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड आएंगे। तो अगर किसी ने बीएड किया है तो उन्हें पता होगा कि जो पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें क्या आएगा, और अगर नहीं तो एक जनरल सी बुक्स आती है तो आप उससे प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, पेडागोजी। नेक्स्ट इज दी पार्ट 4। जो पार्ट 4 है इसमें जो सब्जेक्ट कंसर्न है, दैट इज हमारे लिए जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बायोटेक। ये आएगा 80 मार्क्स का और 80 क्वेश्चंस रहेंगे। दैट मीन्स जो पूरा पेपर है, ठीक है, जो पीजीटी बायोटेक का पेपर है वो टोटल इसमें कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 180 क्वेश्चंस और 180 मार्क्स, ठीक है। तो ये है एग्जाम पैटर्न। तो जो पीजीटी बायोटेक का सिलेबस है इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, दैट मीन्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अलावा जो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न है बायोटेक, उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो जो पहला टॉपिक है दैट इज द इंट्रोडक्शन टू बायोटेक। नेक्स्ट इज बायोमोलिक्यूल, टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रिंसिपल्स, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, प्रोटीन एंड जीन मैनिपुलेशन, इसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग प्लस आरडीटी, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज दी सेल कल्चर टेक्नोलॉजी, इसमें एनिमल एंड प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजी एंड द लास्ट वन इज अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये है पीजीटी बायोटेक का सिलेबस, ठीक है। तो अब हम बात करें पहले बुक्स के बारे में। अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके लिए बुक्स कौन सी लेनी है। तो इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट
1, 2 एंड 3। जो पार्ट वन है इसमें है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए जो जनरल ग्रामर बुक होती है, आपके पास अगर कोई भी ग्रामर बुक है, ठीक है, तो वो चल जाएगी। नेक्स्ट इज सेकेंड, जो पार्ट सेकेंड है इसमें है रीजनिंग, ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस तो 10 मार्क्स की है, तो आप करंट अफेयर, जो कोई भी यूट्यूब चैनल जो करंट अफेयर पढ़ाता है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी के लिए अगर किसी ने बीएड किया है, ठीक है, तो उसके पास एक बुक होगी, वो होती है आईसीटी की बुक होगी, तो दैट इज इनफ फॉर कंप्यूटर। और अगर नहीं है तो एक बुक आती है लूसेंट की कंप्यूटर की बुक आती है, वो मोस्ट प्रोबेबली 30 to 40 पेजेस की होगी, वो मोर देन इनफ है, इसको कोई एडवांस लेवल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट है इसके लिए भी आप कोई भी पेडागोजी या टीचिंग एप्टीट्यूड की जो भी बुक आपके साइड में मिलती हो, आप वो ले सकते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें बायोटेक के लिए, ठीक है, तो फॉर बायोटेक सिलेबस जो बुक है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी वो भी कौन सी, 11th एंड 12th, ठीक है। तो 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं, लाइक इंट्रोडक्शन टू बायोटेक की अगर बात करें, तो ये जो पहला यूनिट है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक, इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ठीक है, पर्टिकुलर जो सब टॉपिक्स होते हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी से लेना है और उसको ग्रेजुएशन लेवल तक के लिए पढ़ना है। अगर एनसीईआरटी में कोई टॉपिक नहीं है तो उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो दैट इज फॉर जनरल टॉपिक कि हमें एटलीस्ट उसके अंदर टॉपिक क्या आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम और दूसरी बुक्स की बात करें तो स्टैंडर्ड बुक तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने बैठेंगे तो 3 से 4 महीना सिर्फ एक ही टॉपिक, लाइक अगर हम जेनेटिक्स ले या मोलिकुलर बायोलॉजी ले, 3 से 4 महीने सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स में निकल जाएंगे, तो स्टैंडर्ड बुक्स प्रेफर करने का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। तो आप अपने जो बीएससी और एमएससी के नोट्स है, दैट्स आर इनफ फॉर दी प्रिपरेशन इंक्लूडिंग एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है उसके लिए, ठीक है। प्लस हमारे जो बीएससी और एमएससी के नोट्स हैं, ठीक है, ये मोर देन इनफ है, ठीक। नेक्स्ट, अगर ये जो बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, तो फॉर बायोमोलिक्यूल एंड फॉर प्रोटीन जीन मैनिपुलेशन, ठीक है, ये जो दो टॉपिक है, इनके लिए आप बीएससी केमिस्ट्री की जो बुक्स होती हैं या बायोकेमिस्ट्री की बुक होती है उनको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ये सारी चीजें तो हमने बीएससी और एमएससी में पढ़ी है, ठीक है। तो देखिए, बायोटेक के लिए आपको कोई स्पेसिफिक बुक्स नहीं मिलेगी, स्टैंडर्ड बुक्स आप कम समय में पढ़ नहीं सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा कि हमारे पास 3 से 4 महीने हैं सिर्फ एग्जाम के लिए, ठीक है। ओनली 3 to 4 months आर लेफ्ट फॉर द एग्जाम। तो इसमें कोई स्टैंडर्ड बुक्स मत पढ़िए, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, वेदर इट इज एनसीईआरटी नहीं है तो आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ये गूगल पे अवेलेबल है। बीएससी और एमएससी के नोट्स इनफ है, दीज आर द इनफ फॉर प्रिपरेशन, ओके। सो दिस इज इट। एंड लास्ट इज, हाँ, एज, जो पीजीटी के लिए एज है वो है 40 ईयर्स, ठीक है, 40 ईयर्स है। एंड अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, ठीक है, तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 स्टेप में होता है। पहला है रिटन एग्जाम, दूसरा है इंटरव्यू, ठीक है। तो जो एग्जाम है, जो रिटन एग्जाम है, ये होगा 180 मार्क्स का, ठीक है। एंड जो इंटरव्यू है ये है 60 मार्क्स का, ठीक है। और दिस इज इट, ये इंफॉर्मेशन, दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर द केवीएस पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी का जो नोटिफिकेशन आया है उसकी इंफॉर्मेशन है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो, मतलब जो कल से वीडियो अपलोड होंगे रेगुलरली, इसमें हम पीजीटी बायोटेक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, हम सारे टॉपिक्स 3 महीने में कवर करना इज नॉट पॉसिबल, बट जो ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, जो जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, ठीक है, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, बायोमोलिक्यूल, है ना, फर्स्ट टॉपिक तो वो ऑलरेडी कवर है, मतलब 90% वो कवर हो चुका है, ठीक है।
एंड सेल कल्चर, ये जो 4-5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम कोशिश करेंगे कि 2 महीने में इनको हम कंप्लीट कर दें। तो फ्रॉम द टुमारो जो वीडियोस होंगे वो रेगुलरली अपडेट होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।